छठा अध्याय कैसा है? तो देखिए छठे अध्याय में अब हमारे आश्रव तत्व का वर्णन चलेगा कि किस प्रकार से हमारे जो कर्म होते हैं उनका आश्रव कैसे होता है, यानी कि वो किस प्रकार से आते हैं और कैसे वो फिर आगे आगे अध्याय आते जाएंगे कि कैसे उनका बंध होता है हमारा आत्मा के साथ उन कर्मों का। फिर उसके बाद उनका संवर होता है, निर्जरा होती है और फिर मोक्ष होता है। ठीक है, तो अब ये कर्मों की सारी चर्चा यहाँ पर चलेगी छठे अध्याय से। अभी तक हमने जीव तत्व को जाना था शुरू की 4 अध्याय में। उसके बाद हमने आगे के जितने भी सारे पुद्गल हैं, द्रव्य, 6 द्रव्य, 5वें अध्याय में हमने उनको जाना था, यानी कि अजीव तत्व को। और अब हम आगे के यानी कि आश्रव तत्व को अब हम यहाँ पर जान रहे हैं छठे अध्याय में। ठीक है, तो सभी लोग देखेंगे सबसे पहला सूत्र जिसमें योग के भेद बताए गए हैं कि योग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए काय वांग मना कर्म योगा, यानी कि काय वचन, वांग मतलब वचन, मन मतलब मन, तो काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। यानी कि जो हम काय के द्वारा क्रिया कर रहे हैं, जैसे हाथ हिलाना, बोलना, ये सब क्या हो गई, काय की क्रिया हो गई। उसके बाद वचन यानी कि बोलकर, और मन यानी कि मन के द्वारा जो हमारे मन में इतने सारे विचार चलते रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं हमारे मन में, तो इन तीनों की क्रिया को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अर्थात काय वचन और मन के द्वारा आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें जो हलन चलन की क्रिया होती है उसे योग कहते हैं। जो मन और वचन काय के द्वारा जो हमारी आत्मा में हलन चलन होता है ना, तो उसकी उससे जो बंधते हैं उन्हें हम योग कहते हैं। अब योग कितने प्रकार के होते हैं? तो योग के 3 भेद बता दी। कौन कौन से? एक तो होता है मनोयोग, मन का योग, यानी कि मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे मनोयोग कहते हैं। मन का निमित्त हो गया, यानी कि जो हमसे जो भी मन के द्वारा हम जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी बातें सोच रहे हैं, तो मन के हलन चलन से जो भी क्रिया होती है आत्मा के प्रदेशों में वह क्या हो गया, मनोयोग। फिर होता है वचन योग, यानी कि वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे वचन योग कहते हैं। काय योग, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसको काय योग कहते हैं। ठीक है, इन तीनों योगों की उत्पत्ति में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशमन कारण होता है। यानी कि जब वीर्यांतराय कर्म होता है, उसका क्षयोपशम होता है, तो तब क्या होता है, इन तीनों योगों की हमें उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए जो आत्मा के प्रदेशों में क्या करते हैं, योग होते हैं आने के द्वारा। फिर होता है स आश्रव। स आश्रव जो दूसरे नंबर का सूत्र है, यह 3 प्रकार का योग ही क्या है, आश्रव है। आश्रव मतलब आना। जो कर्म आते हैं कैसे आते हैं, इन 3 योग के कारण। मन वचन काय, ये जो 3 योग हैं इनके कारण ही क्या होते हैं, कर्म आते हैं। ठीक है, कैसे देखिए समझते हैं। जिस प्रकार कुएं के भीतर पानी आने में झिरे कारण होती है, उसी प्रकार आत्मा के कर्म आने में योग कारण होते हैं। यानी कि आत्मा के साथ यदि कर्म चिपकते हैं या बंध होता है कर्मों का, तो वो योग के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आश्रव किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हुई आश्रव की, तो कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। यानी कि जिस द्वार से कर्म हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारी आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, उस आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है योग के निमित्त व आश्रव के भेद क्या है, यानी कि आश्रव के भेद क्या है। तो शुभा पुण्यास्या शुभा पापस्या, शुभ पुण्यस्य या शुभ पापस्य, यानी कि शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव का और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव का कारण बनते हैं। मान लीजिए हम अपने मन वचन काय से शुभ योग कर रहे हैं, मन से, जैसे मान लीजिए हम मंदिर गए तो वो क्या हो गया, हमारी काया हो गई, हम काया से जा रहे हैं। ठीक है, जाकर हमने वहां पर भगवान को नमोस्तु की, वो भी हमारी काया हो गई। फिर हम वचन से क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वचन से हो गया। और मन से यानी कि
बिल्कुल मौन पूर्वक मन ही मन उनका नाम ले रहे हैं या जाप कर रहे हैं मन ही मन, तो वो क्या हो गया, मन वचन काया। तो मन वचन काया हमारी तीनों काम कर रही है, लेकिन किसमें, शुभ कार्य में। मंदिर जाना क्या हो गया, शुभ कार्य हो गया। तो वो जो हम शुभ कार्य कर रहे हैं, तो उन शुभ कार्य में जो हमारा मन वचन काय का योग लग रहा है, तो उससे भी आश्रव हो रहा है, लेकिन कौन सा, उससे हमारा पुण्य का आश्रव हो रहा है। ठीक है, पाप का आश्रव क्या हो गया, तो पाप के लिए भी अशुभ योग का आश्रय होगा। अगर हम अशुभ योग करेंगे इन मन वचन और काय से, यदि हम अशुभ कार्य करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे अशुभ योग का कारण बन जाता है, यानी कि पाप कर्म के आश्रय का कारण बन जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब हम यही कहाँ पर चले गए, पिक्चर देखने चले गए, मान लीजिए थिएटर में चले गए, तो उससे क्या होगा, वो कोई शुभ कार्य तो है नहीं, है ना, उससे हमारा संसार बंधेगा। लेकिन हम मंदिर गए हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा संसार कटेगा, कर्म कटेंगे। लेकिन हम पिक्चर देखने गए तो काय से गए, वहां पर जाके हमने राग द्वेष की चीजों को देखा, तो उससे क्या हो गया, हमारे मन में भी वही भाव आए, उत्पन्न हुए, तो वो क्या हो गया, वो पाप कर्म के आश्रम में कारण बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाना कि अगर हम शुभ कार्य करते हैं और उसमें हम अपने मन वचन काय का योग करते हैं, उनको लगाते हैं, तो उससे एक पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और यदि हम पाप कर्म में अपने मन वचन काय को लगाते हैं, तो उससे पाप कर्म का आश्रय होता है। लेकिन आश्रय होगा ही होगा, चाहे वो पुण्य का हो, चाहे वो पाप कर्म का हो। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम बैठे हैं तो काय से बैठे हैं, मन क्या है हमारा, इसी में लगा हुआ है, सुनने में लगा हुआ है। और वचन से, जैसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं, उसको वचन को चुप मौन रहकर आप सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपका वचन कहाँ लग रहे हैं, मौन रहकर भी चुप में लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपके पुण्य कर्म का आश्रय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यही समय यदि आप टीवी देखने में लगाते बैठ के, तो उससे क्या होता, उससे आपका पाप कर्म का आश्रय होता। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाएंगे उदाहरण के तौर पे। अब उसके बाद है हमारा 34 नंबर का, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, शुभ योग क्या हो गया, कि शुभ परिणामों से रचे हुए योग को शुभ योग कहते हैं। जैसे अरिहंत भगवान की भक्ति करना, जीवों की रक्षा करना। और अशुभ योग क्या है, अशुभ परिणामों से रचे हुए योग को अशुभ योग कहते हैं। जैसे जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें भी किसमें आ जाएंगी, पांच पाप वगैरह, ये अशुभ योग में आ जाएंगी। उसके बाद है पुण्य किसे कहते हैं, तो देखिए, जो आत्मा को पवित्र करता है वो पुण्य होता है, और जो आत्मा को अच्छे कर्मों से बचाता है, दूर ले जाता है, वह पाप होता है। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा नंबर का सूत्र, कि आश्रव के भेद, स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के भेद क्या है। तो देखिए, स कषाया कषायो सांप्राई केरियो पतियो, यानी कि कषाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रव और कषाय रहित जीव के ईर्यापत आश्रव होता है। यहाँ आश्रव के दो भेद बता दिए, कि आश्रव दो प्रकार का होता है, एक होता है सांप्रायिक आश्रव और एक होता है ईर्यापत आश्रव। ठीक है, सांप्रायिक आश्रव कौन सा होता है, तो जिस आश्रव का संसार ही प्रयोजन है, उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। यानी कि जिस आश्रव के द्वारा हमारा संसार ही बढ़ रहा है, ठीक है, चाहे हम वो शुभ कार्य करें चाहे वो अशुभ कार्य करें, लेकिन उससे हमारे संसार की वृद्धि हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सांप्रदायिक आश्रव। और इरियापत यानी कि स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों के आश्रव को इरियापत आश्रव कहते हैं। जिससे स्थिति और अनुभाग, ये क्या है, बंध के भेद है। बंध कितने प्रकार का, चार प्रकार का होता है, वो आगे वाले उसमें आएगा। ठीक है, तो उसमें जो स्थिति और अनुभाग, ये जो दो है, इनसे रहित जो कर्मों का आश्रव होता है, वो इरियापत आश्रव होता है। सांप्रायिक आश्रव पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है। देखिए, 10वें गुण स्थान तक के जीवों को भी होता है सांप्रायिक आश्रव, क्योंकि 10वें गुण स्थान में क्या है, लोक कषाय बैठी हुई है। ठीक है, इसलिए वहां से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। और इरियापत आश्रव 11वें से 13वें गुण स्थान तक के जीवों को होता है, यानी कि उसके आगे के जो गुण स्थान है, उसमें जो जीव हैं उनको होता है। ठीक है, और 14 गुण स्थान में, जो 14वां गुण स्थान है हमारा आखिरी, उसमें आश्रव का अभाव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का सूत्र, यानी कि सांप्रायिक आश्रव के क्या भेद हैं, अब ये यहाँ पर बता रही है। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्त्य भेदा, यानी कि 5 इंद्रिय,
इंद्रिय पहले आ चुकी है, कितनी होती है 5, कषाय कितनी होती है 4, 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सब सांप्रायिक आश्रय के भेद होते हैं। यानी कि कितने हो गए टोटल 39। इतने भेद सांप्रायिक आश्रय के होते हैं। किस किस के द्वारा, यानी कि पांचों इंद्रियों के द्वारा हमारे क्या होता है सांप्रायिक आश्रय होता है। और जो 4 कषाय हैं उनके द्वारा भी क्या होता है हमारा सांप्रायिक आश्रय होता है। और जो 5 अव्रत हैं उनके द्वारा भी हमारा, जैसे अहिंसा व्रत आदि है, तो इनके क्या हो गए, ये अव्रत हो गए, हमने व्रत नहीं करे तो इनका पालन नहीं किया, तो वो 5 अव्रत हो गए। तो उनके द्वारा भी हमारा सांप्रायिक आश्रम होता है। और 25 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी 25 क्रियाएं, सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समाधान क्रिया, ईर्यापत क्रिया, पादोषी की क्रिया, कायी की क्रिया, अधिकरणी की क्रिया, पारितापी की क्रिया, पाणाति पाती की क्रिया, दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रात्ययी की क्रिया, समन्तानुपात क्रिया, अनाभोग क्रिया, स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारणा क्रिया, आज्ञा व्यापाकदी क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया, आरंभिकी क्रिया, परिग्रह की क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शन क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं से भी क्या होता है हमारा सांप्रायिक आश्रव होता है। तो कितने भेद हो गए सांप्रायिक आश्रव के 39। इतने भेद हमारे सांप्रायिक आश्रव के हो गए। देखिए कितने सारे द्वार खुले हुए हैं। किन किन से हमारा सांप्रायिक आश्रय होता है, जो 5 इंद्रियों में हम हर वक्त रचे पचे रहते हैं, है ना, इनके विषयों में रचे पचे रहते हैं, तो इनसे भी क्या हो रहा है हमारा संसार ही बढ़ रहा है। इनसे हमारे कर्म आ रहे हैं और वो हमारी आत्मा के साथ एक हो रहे हैं। और कषाय, पूरे दिन में हम न जाने चारों कषाय करते हैं, ना हम क्रोध छोड़ पाते, ना हम मायाचारी छोड़ पाते, ना हम अहंकार मान को छोड़ पाते और ना ही हम लोभ को छोड़ पाते। प्रतिदिन हम इन 4 कषायों के अंदर रचे पड़े रहते हैं। तो इनसे भी क्या हो रहा है हमारे कर्म ही आ रहे हैं। ठीक है, चाहे हम कितनी ही जाप कर लें, लेकिन हमारा पुण्य का समय तो बहुत कम होता है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा। लेकिन पाप की क्रियाएं कितनी होती है, पाप का समय हमारा 23 घंटे। 24 घंटे में से 1 घंटा हम पुण्य करते हैं और 23 घंटे हम पाप क्रिया में लगाते हैं। तो सोचिए बैलेंस कहाँ बनेगा, कहीं बैलेंस बनने वाला नहीं है ना। तो हमें अपनी जो शुभ की क्रियाएं हैं उन्हें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अशुभ और शुभ में हमारा बैलेंस हो सके। ठीक है, अपनी शुभ की क्रियाओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपने धर्म के समय को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उससे हमारा जो अशुभ का समय है वो कम होता चला जाए। और फिर एक दिन ऐसा है कि हमारा अशुभ का समय कम होता चला जाए और शुभ का समय हमारा बढ़ता चला जाए। और 1 घंटा हमारा अशुभ में लगे तो 23 घंटे हमारे शुभ क्रियाओं में, पुण्य क्रिया में लगे। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छठे नंबर का, आश्रव की विशेषता में क्या कारण है। तो देखिए, त्रिव मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्य तद विशेषा। यानी कि त्रिव भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से आश्रम में विशेषता होती है। कैसी विशेषता, कि हीन और अधिक, यानी कि कम होने की और अधिक होने की। मान लीजिए किसी चीज का हम आश्रय कर रहे हैं, तो उसको हम कम भी कर सकते हैं और उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि कम करना, हीन करना और अधिक करना। किन किन कारणों से, इन भावों के कारण हम अपने आश्रय के कर को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, देखिए, त्रिव भाव, विशेष क्रोधादि कषायों की तीव्रता से जो क्रोधादि भाव होते हैं उन्हें त्रिव भाव कहते हैं। मान लीजिए हम बहुत तेजी से क्रोध करते हैं, एकदम हमें बहुत तेज गुस्सा आया और हमने कर दिया, तो क्या हुआ, वो तीव्र भाव हो गए एकदम से, है ना, किसी के हिंसा करने के भाव हो गए तीव्र। तो उनसे क्या होगा, हमारा बंध भी तो तीव्र होगा ना, कर्म आएंगे, उसी तेजी से कर्म भी आएंगे, है ना। अब मान लीजिए हमारे मंद भाव है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया और उसमें हमने शांत परिणामों से, हल्का हमें गुस्सा आया, बुरा लगा, लेकिन हमने उन्हें शांत परिणामों से हमने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो भी कर्म आ रहे हैं। लेकिन उससे क्या आएंगे, हमारे भावों के ऊपर है, तो वो कर क्या आएंगे, वो हमारे मंद कर्म आएंगे।
ठीक है ना। तो देखिए यही है मंद भाव। कषायों की मंदता से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो मंद भाव कहलाते हैं। ज्ञात भाव, बुद्धि पूर्वक हुए भाव को ज्ञात भाव कहते हैं, यानी कि हम बुद्धि पूर्वक उस कर्म को मतलब भाव कर रहे हैं अपनी। जैसे कि गुस्सा आया तो हम क्या बुद्धि लगा रहे हैं उसमें अपनी, कि उसने हमें ये कह दिया था इसलिए, तो बुद्धि पूर्वक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा ज्ञान भाव, कि हम पानी को ऐसे ही बहाए जा रहे हैं। हमें पता है कि हम कम पानी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बुद्धि पूर्वक उसे बहाए जा रहे हैं, तो वो ज्ञात भाव। और अज्ञात भाव कि हमें पता ही नहीं है कि इस कर्म को करने से हमारे कर्म बन जाएंगे या हमारे का आश्रम तेज होगा कर्मों का, तो वो हो गए हमारे अज्ञात भाव, यानी कि बिना सावधानी के ही हम उस क्रिया को कर रहे हैं। फिर है अधिकरण। आश्रव के आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी कि आश्रव का जो आधार है वह क्या है, अधिकरण। उसके बाद है वीर्य, यानी कि द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आश्रव की विशेषता के कारण हो गए कि जो हमारे तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात जो भाव है, अधिकरण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हमारे भावों में आ गए, यानी कि आश्रव की विशेषता के कारण बन गए कि आश्रव तेजी से होगा या मन से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना ये स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। छठे अध्याय के 6 क्या हो गए हमारे सूत्र हो गए। ठीक है। हाँ। हाँ कुसुम जी। जय हिंद दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी वो